एंड्रॉइड मोबाइल की मदद से अगर आप हर तरह का गेम और एप्लीकेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में घंटी बटन को याद करके प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे। दोस्तों मेरे पास कमेंट आया था स्केचवेयर के अंदर जो मोर ब्लॉक नाम से जो एक ऑप्शन है जहां पे हम एक्स्ट्रा ब्लॉक क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो हम क्यों बनाते हैं, किस काम में ये, किस कामों के लिए ये दिया गया है। तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसका रिलेटेड वीडियो पहले से ही बना के रखा है, ठीक है ना। वो दूसरा वीडियो के साथ में है, तो इसीलिए ये वीडियो मैं अलग से बना दे रहा हूँ आपको बताने के लिए। अगर आपको मालूम है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप इस वीडियो को कट करके दूसरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। दोस्तों नमस्कार, औरा पार्टी यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। दोस्तों सवाल ये है, हम जो यहाँ पे जो मोर ब्लॉक आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे हम ब्लॉक बनाते ही क्यों हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये ब्लॉक हम क्यों बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक पहले से बना के रखे हैं, ठीक है। इसका पर मैं क्लिक करता हूँ तो ब्लॉक जो हम बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर हम कोड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो जावा कोड है, ये जो कोड है, इस कोड का इस्तेमाल हम करते हैं दोस्तों। ब्लॉक जो होता है ना, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे जो हर तरह का आपको ब्लॉक शो करेगा। तो ये जो ब्लॉक है दोस्तों, ये एक एक ब्लॉक एक एक कोड है, इसका पीछे कोड बना गया है, मतलब कोड रखा गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाया, ये जो मैंने ब्लॉक बनाया, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसका पर क्लिक करता हूँ, मोर ब्लॉक का पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये ब्लॉक निकल के आ गया। लेकिन इसका पीछे कोड है, इसका पीछे कोड से, ये कोडिंग से ये बना है। तो हर एक ब्लॉक जो है दोस्तों, ये कोडिंग से बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर ब्लॉक मतलब एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाने की ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने लिए अपने तरीके से कस्टमाइज ब्लॉक आप बना सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं कलेक्शन से। अगर आपके पास कोई कलेक्शन है पहले से ही तो आप कलेक्शन से इंपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट का पर क्लिक कीजिएगा। क्रिएट करने के बाद आपको सबसे पहले ब्लॉक का नाम देना पड़ेगा। तो जैसा भी मैं कोई भी एक नाम देता हूँ, NAME, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, कोई भी एक नाम दे दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। तो वेरिएबल क्या होता है, मैंने इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया ना, ये जो वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल जो होता है ना दोस्तों, ये जो है ना वेरिएबल, सोच लीजिए ये एक बॉक्स है। अब अगर आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो आपको एक ज्यामिति बॉक्स, मतलब एक बॉक्स के अंदर ना पेंसिल, रबर, स्केल और एक इस तरह का एक रहता है ना, पता है ना आपको, ज्यामिति बॉक्स शायद। तो वो जो बॉक्स के अंदर आपको हर तरह का टूल्स मिलता है, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं अपने क्लास में, है ना। एक उदाहरण है मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और तो ये जो वेरिएबल है ना, इसका अंदर आपको ऐसा ही ऑप्शन मिलता है अपने काम में इस्तेमाल करने के लिए, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, मैप, है ना। तो वैसा ही काम में, इसके बारे में बाद में वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो कोडिंग में क्या होता है, मैं तो आपको ब्लॉक दे देता हूँ ना, आप ब्लॉक का इस्तेमाल करके आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको स्ट्रिंग का लेना है, स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो हर स्ट्रिंग का नंबर का जो है ना साइज अलग अलग है। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग का अगर साइज आप देखेंगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर, ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से स्क्वायर है। अगर आप, मैंने इसका रिलेटिव पहले से वीडियो बना के रखा है। अगर ये नंबर अगर आप यहाँ पे लेते हैं नंबर को, तो नंबर जो है वो राउंड है, राउंड। आप यहाँ से पहचान सकते हैं जो ये स्ट्रिंग है और ये राउंड है। अगर आप बुलियन को लेते हैं ना, इसको लेते हैं, तो ये ट्रू और फॉल्स का काम करता है इस तरह से। और ये जो है ना, ये स्क्वायर टाइप का कुछ आएगा। यहाँ पे देखिए कॉर्नर टाइप का है ना, इसका इस तरफ तीर जैसा कुछ इस तरह का यहाँ पे है ना। ग्रेटर देन, लेस देन को इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, मतलब उस टाइप का। आप यहाँ पे देख करके आपको समझ में आ जाएगा जो कौन सा स्ट्रिंग का है, कौन सा नंबर का है और कौन सा बुलियन का है। जो स्ट्रिंग होता है ना दोस्तों, स्ट्रिंग में आप जितना मर्जी डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें सेट कर सकते हैं। नंबर जो होता है उसमें सिर्फ नंबर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बुलियन होता है ना, ये क्या होता है, आप अगर मतलब गलत है या सही है, इसका काम है गलत है या सही है ये करना। मतलब कैसे बताऊँ यार, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग मालूम है ना, मतलब ये सभी के बारे में अगर मैं बताने बैठ जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो बस आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। ये सभी का एक एक आकार है,
इसका अलग आकार है, इसका अलग आकार है, इसका अलग आकार है। तो आप यहाँ से आप पहचान सकते हैं। बाद बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसका रिलेटिव डिटेल्स में आपको बताने के लिए, ठीक है। ये सभी का अलग अलग काम है, सभी का अलग अलग पहचान है, इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है, ये सभी का रिलेटिव मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, है ना। या फिर आप जावा प्रोग्रामिंग क्लास कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसका रिलेटेड वीडियो बना दूंगा बाद में, ओके। तो यहाँ पे आप इस तरह से ब्लॉग बना सकते हैं अपने लिए। और यहाँ पे आप दे सकते हैं सेट टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कोई गलती दिखता है तो आप इसको कट कर सकते हैं, इस तरह से कट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका हम बनाते क्यों हैं, ये था सवाल। तो ये था सवाल, इसे हम बनाते क्यों हैं। तो हम इसको बैक कर देंगे, गो बैक। तो मैंने दूसरा बात करने के लिए बैठ गया दोस्तों। इसका जो सवाल था, ये हम क्यों बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो कोड है ना, हम इसको यहाँ पे एक बार बना लेते हैं। ये जो ब्लॉक है दोस्तों, ये जो ब्लॉक है ना, ये हमने एक बार बना के यहाँ पे एक बार, कोई भी एक ब्लॉक, ये भी सेम है, हमने इसे एक बार बना लिया। हमने ये ब्लॉक को एक बार बना लिया, इसका पीछे कोड है, ये जो ब्लॉक है इसको एक बार बना दिया गया है। तो आप इसको अपने तरीके से जितना बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 बार 20 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है इसमें। तो एक ब्लॉक को आप 1000 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मर्जी आप इसका कॉपी निकाल सकते हैं। कॉपी, ये एक कॉपी है, ये एक कॉपी है, लेकिन इसका जो पीछे जो कोड का इस्तेमाल किया गया है वो एक ही कोड है। यहाँ पे जो कोड बनाया गया है वो एक ही कोड है, लेकिन आप इसको हज़ारों कॉपी इसका आप बना सकते हैं। अगर आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोड को इसको कॉपी करना पड़ेगा, इस तरह से कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद आपको इसमें भी कोड का इस्तेमाल, कोड लगाना पड़ेगा, है ना। इसमें भी आपको कोड इस तरह से कोड से बनाना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ से भी कोड दे सकते हैं, यहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको कोड लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो ये जो बार बार कोड लिखने से अच्छा है आपको इसके अंदर चेंजेस करना पड़ेगा, आपको कलर चेंज करना पड़ेगा, आपको फैब का नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो भी आप काम करवाना चाहते हैं उसका आप चेंज करना पड़ेगा। तो बार बार चेंज करने से अच्छा है, मतलब बार बार यहाँ पे कोड को लिखने से अच्छा है आप उसको एक बार बना लीजिए। यहाँ पे ब्लॉक का रूप में आप एक बार ब्लॉक को बना लीजिए। ब्लॉक एक बार बनने के बाद आप उसका हज़ारों कॉपी निकाल सकते हैं। मतलब आप ये जो ब्लॉक्स है ना, आप इसे एक बार बना लीजिए, बनाने के बाद आप इसको 1000 कॉपी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको बार बार कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ये जो ब्लॉग है वो मैं आपको दे देता हूँ और बता देता हूँ इसके बारे में। तो आपको ज़्यादा कुछ जो कोड है इसके बारे में आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर जिन भाई लोगों को नहीं आता है, समझने में प्रॉब्लम आता है, तो समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको ब्लॉग दे देता हूँ, हर प्रोजेक्ट में आपको ब्लॉग मिल जाता है। तो ब्लॉग को बस आप कॉपी पेस्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आसान है दोस्तों। मैंने कोशिश किया आपको समझाने की, मतलब इसका विषय में बताने की, ठीक है। तो और आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसका रिलेटेड वीडियो बनाने की, ठीक है। कुछ और अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और बता दीजिए, लिख डालिए जो भी आपको जिस रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए। ओके दोस्तों, तो बस मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा आप देख लीजिए, क्या है, ईजी है, ठीक है। और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या बताऊंगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।